ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर एक तरफ जहां प्रदेश भर से कर्मचारी राजधानी शिमला में आंदोलनरत हैं, वहीं वीरवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, जगत नेगी, रामलाल ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाकर ओल्ड पेंशन स्कीम पर चर्चा की मांग की, जिस पर सदन में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी व्यवस्था नहीं दी गई और प्रश्नकाल शुरू कर दिया गया, जिससे विपक्ष ने सदन में ही हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और बाहर आ गए और विधानसभा के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश का कर्मचारी काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है और आज प्रदेश भर का कर्मचारी शिमला विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंच रहा है, लेकिन इस सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा है। कर्मचारियों को आंदोलन करने पर कार्रवाई करने की धमकियां दी जा रही हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर आज सदन में काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा करने की मांग की गई थी, लेकिन यह सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के पास प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने का समय है, लेकिन प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की बात सुनने का समय नहीं है उनके पास। उन्होंने कहा कि कृषि में भाजपा सरकार द्वारा ही पुरानी पेंशन को बंद करने का फरमान जारी किया था, इसीलिए यह सरकार चर्चा करने से भाग रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह सरकार कर्मचारियों को डराने धमकाने में लगी है और जो भी धरना प्रदर्शन करने जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकियां दी जा रही हैं और उनका वेतन काटने की बात कही जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा इसको लेकर बाकायदा पत्र निकाला गया है। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी आवाज रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है, यह सरकार उसे कुचलने में लगी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार यदि ओल्ड पेंशन बहाल नहीं करती तो कांग्रेस के सत्ता में आते ही प्रदेश में ओल्ड पेंशन को बहाल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदन में नियम 67 के तहत जो एडजॉर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव का जो है हमने एक नोटिस माननीय स्पीकर महोदय को दिया था और स्थगन प्रस्ताव ये होता है कि सारे काम छोड़कर पहले जो हमने नोटिस दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने बारे उसको चर्चा में लेने के लिए हमने जो है नोटिस दिया था। और आप जानते हैं सभी कि लंबे अरसे से हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी वर्ग जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं वो आंदोलन रहित है वहाँ पर और सड़कों पर भी उतर आए हैं और आज 22 तारीख से वो पद यात्रा उन्होंने मंडी से शुरू की है, परंतु सरकार के पास समय नहीं है कि उनके साथ बात करे, उनके जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे। और यहाँ तक कि संडे के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ओक ओवर में बैठकर प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुन रही थी और उसको पूरा मीडिया में भी जो है दिखाया गया और जो लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं जिनकी जायज मांगे हैं उनको जो मानने के लिए उनको जो है समय देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो ये जो आंदोलन कर रहे हैं इनके ऊपर भी जो है इन्होंने सब किस्म के जो है निरंकुश जो भी कानून है वो लगा दिया है कि आप जो है आंदोलन भी नहीं कर सकते। आपको जो है संविधान में अधिकार है कि अगर आपकी कोई समस्या है और सरकार सुनती ही नहीं है तो आप जो है उसको शांतिपूर्वक तरीके से जो है आंदोलन कर सकते हैं। तो कर्मचारियों को तो आज ऐसा कर दिया कि जैसे ये गुलाम है, आवाज भी नहीं उठा सकते, छुट्टी भी नहीं ले सकते, हर किस्म के कानून इनके ऊपर लगाया हुआ है। और सरकार जो है नियम जो हमने जिसका नोटिस दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे चर्चा हम सदन में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। सरकार जो है सदन में इस स्कीम के बारे में चर्चा करना नहीं चाहती क्योंकि ये जो है भाजपा की सरकार थी केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने ही ये जो है निरंकुश कानून लाया, जैसे काले कानून कृषि के है उस किस्म से ये भी एक काला कानून है जिसमें जो है कर्मचारी जो है पूरा अपना जीवन भर जो है पूरा सेवा करने के बाद जब घर जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। तो इस किस्म के कानूनों को रद्द करना है और हम जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए है जिसमें हमारे जो माकपा के हमारे यहाँ पर विधायक हैं माननीय सिंघा जी ये भी हमारे साथ इसमें जो है शामिल है। 5 फरवरी को एक ऑर्डर अंडर सेक्शन 6 ऑफ पंजाब सिक्योरिटी एक्ट 1953 पहला ऑर्डर इन्होंने निकाला कि कोई भी कर्मचारी कोई रैली हो, कोई धरना हो, कोई प्रदर्शन हो, कुछ भी करना हो, हड़ताल हो, इवन प्ले बैंड भी उठाना हो, इसके लिए भी जो है इन्होंने इसको पनिशेबल एक्ट बना दिया था। आपको दंडात्मक आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सरकार की मंशा है हमारे कर्मचारियों के प्रति। उसके बाद सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नई इंस्ट्रक्शंस जारी की चीफ सेक्रेटरी ने
और इन इंस्ट्रक्शन में इन्होंने कहा कि स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशन, बाइकॉट और कुछ भी आप करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। 3 and 7 रूल, कंडक्ट रूल ऑफ 1964 ढूंढ के ला रहे हैं। 1964 के रूल्स, 1953 के रूल्स, जब हिमाचल बना भी नहीं था उससे पहले के रूल्स जो है, इसमें इन्होंने कहा कि सैलरी, वेजेस, एमोलूमेंट, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा अगर आप आंदोलन करेंगे, अगर आप बाहर प्रदर्शन करेंगे, और आप पे ऊपर काम नहीं तो वेतन नहीं लागू होगा। और डिफॉल्टर्स के खिलाफ को हम जो है सस्पेंड करेंगे और सर्विस से रिमूव करेंगे। और एक जो है इन्होंने 2 मार्च को जो है एक और ऑर्डर निकाल दिया, तीसरा तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया, जिसमें इन्होंने कहा छुट्टी वालों कि को जो है उनकी सबकी छुट्टी रद्द की जाती है। और जो इसके बावजूद भी कोई आंदोलन में गया है, शिमला आया है उनका रास्ता रोकने के लिए, तो इन्होंने कहा कि तत्काल शाम तक जो है उस कर्मचारी का जो पूरा कच्चा चिट्ठा जो है हिमाचल प्रदेश के सरकार को शिमला में भेज दिया जाए। और ये जो है कर्मचारियों को रौंदना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं और मूवमेंट को दबाना चाहते हैं। जबकि कर्मचारी अपनी बात जब मुख्यमंत्री जी के पास लेके आए थे तो मुख्यमंत्री जी ने बात करने से इनकार कर दिया। अब चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जो है सारे लगातार ऐसे तुगलकी फरमान जारी करवाते जा रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि सरकार ने पहले भी काम नहीं तो वेतन नहीं जो है भाजपा के शासन में लागू किया था, उसके हशर ये देख चुके हैं। और जयराम सरकार भी उन्हीं पद चिन्हों पे चल रही है। कर्मचारियों के खिलाफ जो इन्होंने स्टैंड लिया है, जिस ढंग से कर्मचारियों का आंदोलन है और कर्मचारी अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। और कल बजट आ रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बजट आने से पहले अपनी बात रखी है। हर संगठन अपनी अपनी बात रख रहा है, तो कर्मचारियों को भी बात रखने की है। तो इसलिए ये जो 3 नोटिफिकेशनें लगातार इन्होंने जारी की, हम कहते हैं कि इन नोटिफिकेशनों को वापस लें, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को ये बहाल करें, ताकि बुढ़ापे में जो उनका गुजर बसर है ढंग से हो सके और सम्मान की जिंदगी हमारा कर्मचारी गुजार सके। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।